अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का दिन जो था बहुत ही ख़ास था क्योंकि आज मेरे हस्बैंड वापस आ रहे थे और सब बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। तो आज हमने कुछ स्पेशल करना था लेकिन बाकी सारा कुछ तो हम नहीं कर सके, लेकिन बस हमने सिर्फ खाने में स्पेशल बनाया था। तो सबसे पहले उठने के बाद तो हम लोगों ने नाश्ता किया, किचन समेटा, किचन को साफ़ किया क्योंकि नाश्ता करते हुए किचन में बहुत ही ज़्यादा गंद पड़ जाता है, मेसी हो जाता है किचन बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने 2-3 डिशेस बनानी थी तो उसमें मज़ीद किचन में बिखर जाना था। तो सबसे पहले तो किचन नाश्ता करने के बाद साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैंने रखा था मटन कढ़ाई के लिए, मटन रख दिया था। उसमें मैंने डाला था सबसे पहले थोड़ा सा पानी, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दी थी, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज और टमाटर, इनको चॉप करके मैंने डाल के इसको ढाँप के रख दिया था क्योंकि अभी बाकी चीज़ें होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था तो ये आहिस्ता आहिस्ता पक जाना था। मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बाकी चीज़ें बनाई थी, बाकी जो सबने खाना था वो पालक गोश्त चावल आज बनाने थे, वो खाने थे। फ्राई गोश्त के लिए मैंने रख दिया था मसाला ऊपर और साथ में मैंने रख दिया था पालक गोश्त। तो पालक गोश्त के लिए मैंने सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा सौते किया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और साथ में खड़े मसाले उसमें ऐड कर दिए थे, जिसमें सिर्फ बड़ी इलायची, दालचीनी और थोड़ी सी लौंग डाली थी और फिर गोश्त डाल के इनको अच्छे से भुनाई करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि हम अगर पहले मसाला अच्छे से भूनते जाएंगे तो उसके बाद जो हमारा टाइम है वो भी ज़ाया होगा। तो इसीलिए मेरा इरादा था कि फटाफट काम जल्दी ख़त्म करूं, तो इसलिए मैंने मसाले के साथ ही गोश्त ऐड कर दिया था और साथ में उसमें बाकी स्पाइसेस भी डाल दिए थे। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल के इसमें फिर जो नमक मिर्च वगैरह जो स्पाइसेस ऐड होने थे, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी थी। भूनते भूनते ही हमारा मसाला भी भून जाना था अच्छे से और जो हमारा गोश्त था वो भी गल जाना था। जब अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी थी तो फिर मैंने इसमें जायफल का टुकड़ा लेके उससे ग्रेट करके वो डाल दिया था। इससे साथ टेस्ट अच्छा आता है इसका और थोड़ी सी जावित्री भी डाल दी थी। जब मसाला अच्छे से भुन चुका था फिर मैंने इसमें पालक डाल दी थी और इसको मैंने रख दिया था हल्की आग पे पकने के लिए। तब तक जो मेरे दूसरे काम थे मैंने वो कर लिए थे और पालक हमारी फिर तकरीबन पक चुकी थी, पानी इसका थोड़ा सूख चुका था। तो मैंने इसमें मलाई वाला दूध डाल दिया था और उसको फिर दोबारा दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दिया था ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट रहे, ज़्यादा हार्ड ना हो। ज़ीरा मेरा ख़त्म हो गया था भुना हुआ, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा गर्म करके उसको ग्राइंड कर लिया था और फिर दोबारा मैंने गोश्त को ऊपर चढ़ा दिया था क्योंकि मैंने उसे उतार दिया था, अभी वो पका नहीं था। गोश्त तो हमारा गल चुका था, अब हमने इसमें ऑयल और बाकी जो स्पाइसेस थे वो सब डाल के इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी थी। भुनाई जब हमारी हो गई थी और जो ऑयल है हमारा साइडों पे आ गया था तो फिर इसमें हमने दही और क्रीम दोनों को अच्छे से मिक्स करके बीट करके मिक्स कर लिया था और ये इसमें डाल दिया था। इसके बाद इसको धीमी आंच पे रख दिया था पकने के लिए जब तक जो इसका ऑयल है अच्छे से रिलीज़ ना हो जाए। सालन एक मेरा बिल्कुल रेडी था, अब मैंने दूसरी चीज़ें जो थी वो बनानी थी। सालन बनाने के बाद जब मेरा रेडी हो गया था फिर जो सब्जियों की कटिंग थी वो करनी थी, साथ मैंने ऊपर चढ़ा दिया था दूध और बनाना था हमने साथ शीर खुरमा और उसके लिए मैंने दूध रख दिया था चूल्हे पे और कुछ नट्स वगैरह थे इनको निकाल के थोड़ा सा मैंने कूट लिया था, बिल्कुल हल्का सा, ये दरदरा सा इसको कर लिया था बस। और फिर इनकी मैंने पकाई शुरू की थी, सबसे पहले ऑयल में या मक्खन में जिसमें भी आपको पसंद है टेस्ट आप कर लें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लिया था और उसमें मैंने ये सारे नट्स डाल के थोड़ा सा सोते कर लिया था, इन्हें ज़्यादा नहीं पकाया था और उसके बाद इसको साइड पे निकाल के रख दिया था। फिर इसमें हमने ऐड की थी सेवियाँ, उनको बिल्कुल ही छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया था हाथों के साथ ही चूरा बना के और थोड़ा सा उसको भी हमने सोते करना था। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको हमने इस दूध में शामिल कर दिया था। दूध हमने पहले ही पकने रख दिया था और ये उबलना स्टार्ट हो चुका था, तो जब ये अच्छे से पक चुका था फिर हमने इसमें सेवियों को ऐड कर दिया था और पका लिया था जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाती तब तक।
थोड़ी देर पकाने के बाद फिर हमने इसमें नट्स और इलायची को हमने थोड़ा सा कूट लिया था अच्छे से। इलायची पाउडर जो भी आपके पास है वो डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें हम करेंगे चीनी शामिल और फिर उसमें मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड किया था कंडेंस्ड मिल्क और इसके बाद थोड़ा सा मज़ीद इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद हमारे जो शीर खुरमा है वो रेडी है। साथ साथ जो हमारे दूसरे काम थे किचन के, जिन्होंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था उनके खाने का टाइम था, तो दोपहर का खाना उनके लिए बनाना था और ये सारे काम भी साथ साथ चल रहे थे। किचन का काम ख़त्म करने के बाद जिन रोटियां वगैरह जो बनानी थी वो सब बनाने के बाद और मैं चली गई थी फिर तैयार होने के लिए, क्योंकि असर की अज़ान होने वाली थी। उसके बाद बनाने थे शाम के लिए चावल। तैयार जब मैं होके आ गई थी, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, तो फिर मैंने चावल बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और चावल जो मेरे जब तकरीबन सादे चावल जो थे वो पक चुके थे, तो साथ ही मैंने फिर रख दिए थे वेजिटेबल राइस। सब्जियों की भी मैंने कटिंग करनी थी, तो वो मैंने अपनी नंद को दे दी थी और उन्होंने मिलके कटिंग कर दी थी। जब तक मेरी सब्जियों की कटिंग हो रही थी तब तक मैंने जो इनका मसाला था वो भून लिया था। प्याज को मैंने गोल्डन करके उसमें लहसुन अदरक शामिल कर दिया था। साथ ही मैंने सौते करने के बाद टमाटर शामिल कर दिए थे और उसमें खड़े मसाले डाल दिए थे, कड़ी पत्ता, इमली, बादियान का फूल और लौंग, दालचीनी, नमक, लाल मिर्च, ये सब डाल के इनकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। जब मेरा मसाला अच्छे से भून चुका था फिर मैंने इसमें आलू और मटर इन दोनों को शामिल करके अच्छे से भून लिया था। पहले इनको गला लेना था और उसके बाद मज़ीद जो वेजिटेबल्स थी वो इसमें शामिल करनी थी। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें फिर जायफल, जावित्री और भुना कुटा ज़ीरा और धनिया ये सब डाल के इनको अच्छे से भून लेना था और फिर उसके बाद हमने जो बाकी की वेजिटेबल्स थी वो बारी बारी इसमें शामिल करते जाना था। सबसे पहले तो शिमला मिर्च ऐड की थी और उसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया था। उसके बाद इसमें गाजर डाल दी थी और इसके अच्छे से भुनाई कर ली थी। ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना था, थोड़ा सा ही भून के इसको हमने पानी डाल के थोड़ा सा पका लेना था। वेजिटेबल्स को हमने ज़्यादा बिल्कुल नहीं गलाना, बस हमने थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। इस तरह की जो ग़िज़ायत है वो कम नहीं होती। तो इसके बाद हम इसमें जब थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे फिर इसमें पानी शामिल करेंगे और उसके बाद चावल इसमें शामिल कर देंगे और हमारे जो वेजिटेबल राइस हैं जल्दी ही पक के तैयार हो जाएंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। हरी मिर्चें भी हमने इसमें शामिल की थी और वो हमने आलू के साथ ही डाल दी थी, तब तो मुझे बताना याद नहीं रहा, इसीलिए मैं अब मेंशन कर रही हूँ। पानी जब सूख जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे बंद गोभी और इसको हम हरी मिर्चें और लेमन डाल के दम दे देंगे। सब कुछ बन चुका था और बच्चे चले गए थे अपने पापा को लेने एयरपोर्ट से, तो तब तक मैं जो चीज़ें वगैरह थी वो गर्म करने लग गई थी। सालन को मैंने आधा ही पकाया था, बस अब इसको गर्म करके मैंने अदरक और हरी मिर्चें और इस पे धनिया से इसको गार्निश करके हल्की आग पे 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया था और बंद कर दिया था। फिर हस्बैंड मेरे आ गए थे और उन्होंने अभी खाना नहीं खाना था, इसीलिए खाने का जो सेशन है वो कैंसिल हो चुका था और अनपैकिंग स्टार्ट हो चुकी थी। बच्चों को शौक़ था कि हमें दिखाएं आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, तो उन्होंने फिर बैग वगैरह अनपैक करने स्टार्ट कर दिए थे और बच्चों को चीज़ें जो बच्चों की लेकर आए थे वो उनको देनी शुरू कर दी थी। तो खाने का भी कोई इरादा नहीं था, इसीलिए जो बच्चों ने मंगवाया था पहले वो उनको दिया था और उसके काफ़ी देर बाद जाके हमने खाना खाया था। मेरी बेटियों ने तो अपने लिए अबाया मंगवाए थे, दोनों ने ही, और साथ हस्बैंड मेरे उनके लिए टॉयज़ भी लेकर आए थे और बेटे के लिए मेरे सिर्फ एक गाड़ी ही आई थी, बाकी जो ज़्यादातर चीज़ें थी वो मेरी बेटियों के लिए ही आई थी। और जो मेरा बेटा था उस बेचारे का मुंह थोड़ा सा लटक गया था कि पापा मेरे लिए एक चीज़ लेकर आए हैं और उनके लिए 2-2 चीज़ें लेकर आए हैं। जब सब चीज़ें बच्चों में बांट चुके थे, उनको खुश कर चुके थे, उसके काफ़ी देर बाद जाके फिर मेरे हस्बैंड को खाने का ख़्याल आया, तो हमने खाना खाया और खाना खाते हुए फिर उसके बाद बर्तन समेटते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और फिर इशा की नमाज़ पढ़नी थी, तो नमाज़ पढ़ी थी। जब सब कुछ हम करके फ्री हो चुके थे
ये सब करने के बाद और सोते हुए हमें तकरीबन 2 बज चुके थे। बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था और फिर बच्चे जब सोने चले गए तो फिर हम लोग सोए थे और हमारा जो मसरूफ़ियत भरा दिन है वो इस तरह ख़त्म हुआ था। आपको ये मसरूफ़ियत भरा दिन मेरा पसंद आता है, मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।